Students, today we are going to learn adjectives. Okay, so let's start. Les adjectifs. Comment on se pronounce? कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? Les adjectifs. So अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो मैंने उस टाइम बताया था, अगर आपका फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट एंड अनदर वन इज स्टार्टिंग विद द वॉवल, इसको हम ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? les adjectifs. Les adjectifs. ओके, masculin, féminin, masculin, féminin, intelligent, intelligente, grand, grande, petit, petite, gros, grosse, mince, mince, gentil, gentille, sympathique, sympathique. Okay, so I missed that. Sympathique, antipathique, antipathique. Okay, now let's learn how to make it. See, intelligent masculin, ajouter o, मतलब आपको ई को ऐड करना है टू मेक फेमिनिन. तो मैंने फ्रेंच में क्या बोला? ajouter a, तो ये क्या बन जाएगा? इंटेलिजेंट. वेरी सिंपल. तो मोस्टली आपको अगर एडजेक्टिव मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने हैं, आपने सिर्फ क्या करना है? ई को ऐड करना है. राइट, देखो, ग्रॉ, ग्रॉन्ड, पति, पतित, ग्रो. नाउ दिस इज एक्सेप्शन. ओके, here it is exception. grow, gross. now here grow, but यहाँ पे क्या हो गया? double s, gross. men's, men's. अगर ऑलरेडी ई में एंडिंग है मैस्कुलिन तो फेमिनिन विल रिमेन सेम. d'accord? ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे जॉन्टी, जॉन्टी में एल ई यानी कि डबल एल ई. सो देयर आर सम एक्सेप्शंस दैट यू हैव टू लर्न, अदरवाइज वी विल जस्ट पुट ई. ओके, sympathique, sympathique, antipathic, antipathic. Again it is ending with e. Okay, so there will be no change. Right? so एक बार और इसको प्रोनाउंस करेंगे तो मैं स्लो बोलूंगी, आप पीछे बोल सकते हैं. intelligent, intelligente, grand, grande, petit, petite, gros, grosse, mince, mince, gentil, gentille, sympathique, sympathique, antipathique, antipathique. So we have learned adjectives, right? Now we will learn how to use it in sentences, right? Let's see, intelligent, right? अभी हमने लर्न किया था intelligent, intelligent. देखो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करना है. हमने फर्स्ट वीडियो में क्या सीखा था? वर्ब एत्र. ठीक है, जो था आपका je suis, वर्ब एत्र. राइट, तो मैंने क्या बोला? देखो, मैं दोबारा सेक्शन करूंगी. je suis intelligente. d'accord? je suis intelligente. ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा? je suis, लेजो करेंगे intelligent. सो मैस्कुलिन जो है बॉयज वो बोलेंगे je suis intelligent, और जो फीमेल है वो क्या बोलेंगी? je suis intelligente. ओके, नाउ जब मेरे को बोलना है, अगर मान लो मेरे सामने कोई खड़ा है तो मैं उसको बोल रही हूं तुम बड़े हो, है ना, बड़े हो. राइट, तो मेरे को कैसे बोलना है? दिस इज टू ए, मतलब दूसरे के लिए जिससे मैं बात कर रही हूं. टू ए क्या बोलूंगी मैं? ग्रो. सो ग्रो. ठीक है, सो टू ए ग्रो. अगर वो मैस्कुलिन है तो हम बोलेंगे ग्रो, और अगर वो फेमिनिन है तो क्या बोलेंगे? ग्रॉन्ड. तो बच्चे क्या हो गया? टू ए ग्रो. तो मैं कैसे बोलूंगी? टू ए ग्रो. या अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे? टू ए ग्रॉन्ड. ओके, नेक्स्ट, इल. नाउ द थर्ड पर्सन. इमेजिन कि हम दोनों बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन. राइट, जैसे मैंने कहा वो. ठीक है, उसके लिए मैं बोलूंगी इले. क्या बोलेंगे? इले. ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, सो यू कैन सी दैट.
इले। अब पति, पति क्या होता है देखो, ग्रौ पति, राइट, डिड यू अंडरस्टैंड, ग्रौ पति मतलब पति, राइट, छोटा। सो क्या आएगा, इले पति, तो क्या हो गया, मैस्कुलिन। बट फॉर फेमिनिन वी आर यूजिंग एले, सो ये हो जाएगा आपका एले पतित, एले पतित। नाउ द नेक्स्ट वन इज नू। नू सॉन्ग कैसे, अब इमेजिन करो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, तो हम सब क्या बोल रहे हैं, नू सॉन्ग। पहले मैंने क्या बोला था, je suis, तो मैं अकेली थी। अब 5-6 लोग हैं वो इकट्ठे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नू सॉन्ग। क्या बोल रहे हैं, नू सॉन्ग मेंस, तो वो बोल रहे हैं नू सॉन्ग मेंस, मेंस होता है पतला, ठीक है, तो नू सॉन्ग मेंस, ओके। नेक्स्ट, अब वूज एट, इससे पहले लिंक करते हैं, जब मैंने आपको बोला था त्यूए, कि सपोज मेरे सामने कोई खड़ा है तो मैं उनको बोल रही हूँ त्यूए, है ना, त्यूए। बट अगर 4-5 लोग खड़े तो मैं कैसे बोलूंगी, वूजेट, वूजेट, क्या बोलेंगे, वूजेट जॉन्टी। नाउ जॉन्टी मैस्कुलिन प्लूरल, ये मैस्कुलिन प्लूरल के लिए हम एस लगाएंगे, फीमेल प्लूरल के लिए हम ई एस लगाएंगे, ओके जी। तो वूजेट जॉन्टी, वूजेट जॉन्टी, मेंस को चेंज नहीं किया क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन सेम है। नेक्स्ट, इल सॉन्ग। नाउ अगेन लिंक इट विद दिस वन। जब मैंने आपको बोला था कि सपोज हम दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, इले पति, राइट, इले मतलब एक जने को बोल रहे, थर्ड पर्सन कि वह हो, राइट। बट अगर हम मान लो बहुत सारे लोग हैं, है ना, लड़के हैं सिर्फ, सो देयर आर 4-5 स्टूडेंट्स, तो मैं उनके बारे में बोल रही हूँ कि यार वो बड़े सिंपैथिक है। सिंपैथिक होता है लाइक यू कैन रिलेट इट विद द सिंपैथी, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इल सो सिंपैथिक, इल सो सिंपैथिक। और अगर उनकी जगह पे फीमेल्स है तो हम बोलेंगे एल्सो, कुछ भी लगा सकते हैं, सिंपैथिक, एल्सो एंटीपैथिक, फीमेल प्लूरल के लिए, राइट। नाउ यहाँ पे देखो, अगर बच्चे फीमेल प्लूरल है तो एल्सो, मैस्कुलिन प्लूरल है तो इल्सो, बट अगर मेल और फीमेल दोनों है तो हम यूज करेंगे इल्सो, इल्सो सिंपैथिक। देखो, मैस्कुलिन फेमिनिन, अगर गर्ल्स बॉयज मिक्स है तो हम ये यूज करेंगे, ओके जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। And one more thing, if you have any query or any problem, you can message me. And also अगर आपको particular कोई कोई topic पे video चाहिए तो please tell me, I'll make the video on that topic as well. Thank you so much.